अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आज का हमारा टॉपिक है हाउ मच यू विल गेन वेट ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी या कितना जो है रिकमेंडेड वेट है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी फीमेल को गेन करना चाहिए। हेल्दी वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी विल हेल्प यू अवॉइड प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, यानी कि अगर आप हेल्दी वेट गेन करती हैं ना कि बहुत ज़्यादा होगा और बहुत कम भी नहीं होगा, तो वो आपको हेल्प करेगा अवॉइड करने में कॉम्प्लिकेशंस। कौन सी कॉम्प्लिकेशंस हैं आपके पास? जेस्टेशनल डायबिटीज़ है, प्री इक्लम्सिया है और सी सेक्शन है। उसके बाद बात करते हैं डिटरमिन हाउ मच वेट टू सेफली गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिपेंड अपॉन योर प्री प्रेगनेंसी बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि प्रेगनेंसी से पहले आपका कितना वेट है वो उस पर डिपेंड करता है कि आपने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कितना वेट गेन करना है। अब हमारे पास जो एक टूल है या एक कह लें एक स्टैंडर्ड है वो है बॉडी मास इंडेक्स। प्री प्रेगनेंसी जो अंडर वेट होता है वो बीएमआई जो है 18.5 से जिन फीमेल्स का कम होता है उनको हम कहते हैं अंडर वेट। उसके बाद जो नॉर्मल वेट है वो आपका स्टार्ट होता है 18.5 टू 24.9। बीएमआई की ये रेंज है जिसमें आपका जो है वेट और हाइट के अकॉर्डिंग आपका बीएमआई जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आजकल बहुत सारी इंटरनेट पे ऐप्स हैं जो आपको जो है जस्ट यू हैव टू पुट योर वेट एंड हाइट एंड यू विल गेट योर बीएमआई। यू कैन गूगल इट और फाइंड योर बीएमआई। उसके बाद ओवरवेट की जो रेंज है बीएमआई की वो है 25 से 29 तक, और ओबेसिटी की जो है वो अबव 30 है। ये है हमारे पास प्री प्रेगनेंसी वेट का चार्ट। और जो हमारे पास रिकमेंडेड वेट गेन है, अगर आपका जो है अंडर वेट है तो आपको जो है अराउंड अबाउट 13 to 18 kg जो है वो वेट गेन करना है। यानी आपका अगर 13 से यानी 14 से 15 kg वेट गेन हो रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो ये आपके लिए सफिशेंट है, ओके है। उसके बाद हम बात करते हैं कि नॉर्मल वेट जिन फीमेल्स का है उन्हें कितना वेट गेन करना चाहिए। उन्हें जो है वो 11 to 16 kg वेट गेन करना चाहिए। और जो ओवरवेट हैं उनके लिए रिकमेंड किया जाता है 15 to 25 lb, यानी कि 7 to 11 kg। ओवरवेट के लिए कम वेट गेन है और जो नॉर्मल हैं उनके लिए उससे थोड़ा ज़्यादा है, और जो अंडरवेट है उनके लिए उससे भी थोड़ा ज़्यादा है। यानी कि आपके पास जो है वो अंडरवेट जो है वो मैक्सिमम जो है वो 15 kg गेन कर सकती हैं। नॉर्मल वेट जिन फीमेल्स का है वो आपके पास 12 to 13 kg तक वेट गेन कर सकती हैं, और जो ओवरवेट हैं वो आपके पास 7 kg तक जो है वो वेट गेन कर सकती हैं। और वो जो है आपको अवॉइड करेगा इन कॉम्प्लिकेशंस को बचाने से जो कि मैंने जिनका पहले ज़िक्र किया है। और जिनको ओबेसिटी है सवेयर वो 11 to 12 20 lbs, यानी कि आपके पास सिर्फ 5 kg। उसके बाद हम बात करते हैं वेयर डज प्रेगनेंसी वेट गो, यानी कि हमने जो प्रेगनेंसी वेट गेन करती हैं फीमेल्स वो कहाँ कहाँ बॉडी के किन पार्ट्स में जाता है। योर बेबी माइट वेट इन एट 7 or 8 पाउंड्स, यानी कि आप एक जो केजी है उसमें 2.5 पाउंड्स या 2.2 पाउंड्स जो है वो वेट बनाते हैं 1 kg। आपका बेबी जो है वो 7 और 8 पाउंड्स का होता है, यानी 3 to 3.6 kilograms का। दैट अकाउंट्स फॉर सम ऑफ योर प्रेगनेंसी वेट गेन। ये जो है आपका बेबी के साइड पे जाता है वेट, और बाकी जो वेट है वो कहाँ पे जाता है वो मैं आपको अभी बताती हूँ। आपकी जो सबसे ज़्यादा वेट जो आपका गेन होता है वो उस पोर्शन में है, वो है आपके पास 1 to 3 पाउंड्स, यानी कि 1 से 1.5 किलो लार्जर ब्रेस्ट में। यानी कि आपके बेस्ट ब्रेस्ट जो हैं वो प्रिपेयर होते हैं फॉर लैक्टेशन टू फीड ब्रेस्ट फीडिंग टू योर बेबी। उसके बाद बात करते हैं लार्जर यूट्रस। जैसे जैसे आपका बेबी ग्रो करता है वैसे वैसे आपकी जो है यूट्रस का वेट भी बढ़ता है, जो कि 2 पाउंड्स यानी कि अराउंड अबाउट 1 kg के। उसके बाद प्लेसेंटा। प्लेसेंटा वो ऑर्गन है जो मदर और बेबी को कनेक्ट करती है थ्रू न्यूट्रिशन टू डिलीवर न्यूट्रिशन, टू डिलीवर ऑक्सीजन, और टू रिमूव टॉक्सिन्स और वेस्ट फ्रॉम द बेबी टू मदर। प्लेसेंटा जो है आपके पास अगेन वो भी आपके पास 1 से 1.5 पाउंड जो है वेट गेन होता है प्लेसेंटा में। एमनियोटिक सैक या एमनियोटिक फ्लूइड, वो फ्लूइड जो आपके बेबी को कवर रखता है वो है 2 पाउंड्स।
इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, क्योंकि फीमेल की जो है वो वर्किंग इंक्रीज हो जाती है हार्ट बीट की, बेबी को भी ब्लड जा रहा होता है और फीमेल को भी, इसलिए जो है ब्लड वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपका 30 to 50% नॉर्मल से, और उसमें जो है आपका 3 to 4 पाउंड आता है। यानी जो सबसे मेन वेट जो मेन वेट बढ़ने की वजह है वो आपका है इंक्रीज ब्लड वॉल्यूम, या आप कह लें कि आपकी बॉडी में फ्लूइड। उसके बाद बात करते हैं फ्लूइड की, क्योंकि आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ जाती है टू सपोर्ट योर मेटाबॉलिक रिएक्शंस और फंक्शंस, वो आपके पास 2 to 3 पाउंड्स है, यानी कि अराउंड अबाउट 1.5 किलोग्राम। उसके बाद बात करते हैं फैट स्टोर। फैट स्टोर जो हैं वो हेल्प करते हैं आपके मसल्स को टू प्रिपेयर फॉर डिलीवरी। वो आपके पास हैं 6 to 8 पाउंड। सबसे ज़्यादा जो आपके पास वेट गेन होता है वो आपके पास फ़ैट का होता है, क्योंकि फ़ैट का बहुत मेजर रोल होता है। वो आपके मदर की जो है वो बॉडी को प्रोटेक्ट करती है फॉर सर्टेन फंक्शंस। उसके बाद बात करते हैं पुटिंग ऑन पाउंड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। आपने किस ट्राइमेस्टर में कितना वेट गेन करना है, उसके बारे में हम बात करते हैं, या आपने कितनी कैलोरीज लेनी है। अ प्रेग्नेंट वुमन ऑफ नॉर्मल वेट हु गेट्स लेस दैन 30 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज अ वीक शुड स्ट्राइव फॉर अ कैलोरिक इंटेक। यानी कि वो नॉर्मल वेट जो मदर है जो अपना एक्टिविटी लेवल को कंटिन्यू कर रही है, जो डेली वॉक कर रही हैं और फिज़िकली एक्टिव हैं, बट नॉट टू मच, उनके लिए जो नॉर्मल वेट है उन्होंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 1800 कैलोरीज का इंटेक करना है, सेकंड ट्राइमेस्टर में 2200 कैलोरीज का जो है वो फूड इंटेक लेना है, और थर्ड ट्राइमेस्टर में 2400 कैलोरीज का जो है वो इंटेक लेना है। ये आपके पास सर्टेन जो हैं वो कैलोरिक रिक्वायरमेंट हैं फॉर डिफरेंट ट्राइमेस्टर। आई विल आल्सो शेयर अ डाइट प्लान रिगार्डिंग दीज caloric requirements and these measurements, and you can follow that diet plan, or according to you can shift your routine according to that diet plan. These calories should be attained by eating a diet of grains, डेयरी ग्रेन्स में आपके पास, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आपके पास ब्रेड है, राइस है, पास्ता है, आपके पास दलिया आ जाते हैं, डेयरी है, आपके पास दूध है, दही है, प्रोटीन है, आपके पास फ़िश है, चिकन है, या आपके पास मीट ऑर्गन है। उसके बाद फ्रूट, वेजिटेबल और हेल्दी फैट एंड ऑयल्स में आपके पास हेल्दी फैट्स में अगेन एवोकाडो, नट्स आ जाते हैं, और ऑयल्स में जो भी ऑयल आपके अवेलेबल हो, जैसे कि अगर देसी घी कह सकते हैं, लेकिन देसी घी जो है वो बहुत ही कम फीमेल्स को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी रिकमेंड किया जाता है, क्योंकि बहुत हैवी होता है, लेकिन उनके लिए बहुत अच्छा होता है। इट इज़ बेटर टू ईट देसी घी बिफोर प्रेगनेंसी। लिमिटिंग प्रोसेस्ड फूड, अगर आप चाहती हैं कि आपका हेल्दी वेट गेन हो, आप भी हेल्दी रहें, आपका बेबी भी हेल्दी रहे, आपकी स्किन ग्लो करे, तो आपको लिमिट करना होगा प्रोसेस्ड फूड में, जिनके पास सबसे मेन जो है वो आपके पास शुगर आ जाती है, और उसके बाद जो हैं वो आपके पास साल्टी फूड्स आ जाते हैं, जैसे कि लेज़ है, कोका है, ईटीसी। उसके बाद बात करते हैं ऑन अ ट्राइमेस्टर बेसिस इन अ वूमेन विद नॉर्मल प्री प्रेगनेंसी वेट। फर्स्ट टाइम अब आपने जो है उन ये अगेन उन फीमेल्स के लिए वेट चार्ट है, या उन फीमेल्स के लिए ये वाली जो हैं वो मेजरमेंट्स हैं जिनका प्री प्रेगनेंसी वेट जो था वो नॉर्मल था। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपने गेन कितना वेट गेन करना है, वो आपने करना है लेस देन 1 पाउंड, यानी कि आपने 1 से 4.5 पाउंड्स वेट गेन करना है, जो कि बनता है आपके पास अराउंड अबाउट 1.25 kg वेट। सेकेंड ट्राइमेस्टर में आपने वेट गेन करना है 1 to 2 पाउंड्स पर वीक, यानी कि हर वीक में आपने जो है कम से कम 1.25 kg जो है वो वेट गेन करना है सेकेंड ट्राइमेस्टर में पर वीक। थर्ड ट्राइमेस्टर में पर वीक जो है आपने 1 से 2 पाउंड्स अगेन जो है वो वेट गेन करना है, लेकिन क्योंकि थर्ड ट्राइमेस्टर में आपके पास बेबी का वेट गेन हो रहा होता है, इस वजह से जो है वो फीमेल का जो वो वेट है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। रिमेंबर दिस इज़ जस्ट एन एवरेज, यू एंड योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर नीड टू डिसाइड व्हाट इज़ बेस्ट फॉर यू। उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर वेट गेन की। First trimester weight gain, your baby is still tiny, which means you may not need to gain more than a total of 2 to 4 pounds.
यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको जो है वो 1.5 पाउंड से ज़्यादा वेट गेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका बेबी जो है वो बहुत ही टाइनी होता है। इट इज़ लाइक एन डॉट इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम मॉर्निंग सिकनेस यू माइट गेन लेस देन दैट और इवन लूज आर लिटल। और उन फीमेल्स के लिए जिनको मॉर्निंग सिकनेस है, यानी कि जिनको नोज़िया और वॉमिटिंग का इशू है, वो जो उनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हो सकता है कि वेट लूज़ हो जाए। दैट्स ओके, एंड यू कैन मेक अप फॉर दोज पाउंड्स ओवर द फॉलोइंग 6 मंथ्स। और अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपका मॉर्निंग सिकनेस की वजह से या नोजिया वॉमिटिंग की वजह से आपका वेट लूज भी हो रहा है, तो इट्स ओके, यू कैन गेन in further months or further next upcoming trimesters. On the other hand, if you have strong pregnancy cravings, you may gain a little. Again, pregnancy to pregnancy and female to female depend करता है कि उनको मॉर्निंग सिकनेस होती है या क्रेविंग होती है। कुछ फीमेल्स को मॉर्निंग सिकनेस होती है, उनकी वजह से उनका जो वेट है वो लूज़ हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड कुछ फीमेल्स हैं, उनको क्रेविंग होती है फूड की, और उसमें जो है वो उनका वेट जो है वो गेन होता है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में जो वेट गेन है उसका क्या पैटर्न है? मॉर्निंग सिकनेस यूजुअली फेड्स बिटवीन वीक्स 12 एंड 16 ऑफ प्रेगनेंसी। यानी कि आपका जो मॉर्निंग सिकनेस है वो आपकी ख़त्म हो जाती है 12 से जो है 16th वीक के दरमियान में। Just your baby starts to grow in earnest. During the second trimester, your pregnancy weight gain should ideally increase so that you add a total about 12 to 14 pounds. यानी कि second trimester में आपको जो है वो weight gain कर लेना चाहिए because it is necessary for you and for your baby. थर्ड ट्राइमेस्टर में जो वेट गेन है उसका क्या पैटर्न है? Baby weight will pick up steam in the last few months of your pregnancy, but you may start to tap ऑफर फॉर अ नेट गेन ऑफ अबाउट 8 to 10 पाउंड्स। यानी कि आपका बेबी जो है वो वेट गेन कर रहा होता है, लेकिन आपको जो है वो 8 से 10 पाउंड्स जो है वो वेट गेन कर लेना चाहिए। सम वुमेन फाइंड देयर वेट होल्ड स्टेडी और इवन गोज डाउन ड्यूरिंग द 9th मंथ। कुछ फीमेल्स को इस तरह लग रहा होता है कि उनका वेट जो है वो 9th मंथ में जो है वो कम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। वेन एवर एब्डोमिनल क्वार्टर्स कैन मेक फाइंडिंग रूम फॉर अ फूड और स्ट्रगल। जब इस तरह की कंडीशन आती है कि आपका जो वेट है वो लूज़ होता है, उसमें इस तरह होता है कि आपका बेबी जो है वो फाइंड कर रहा होता है, स्ट्रगल कर रहा होता है फॉर फूड। इट्स परफेक्टली नॉर्मल इफ़ यू लूज़ अ फ्यू पाउंड्स एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। और ये नॉर्मल है कि अगर आप 9th मंथ में जो कुछ वेट है वो लूज़ कर लें। कीप इन माइंड दैट दीज आर एवरेजेस नॉट अ हार्ड एंड फास्ट फार्मूला। अगेन ये जो है वो कुछ एवरेज एस्टिमेशंस हैं, एक पेट या परफेक्ट फार्मूला नहीं है। देयर विल बी सम वीक्स व्हेन यू फील हंग्री एट द टाइम एंड अदर्स व्हेन ईटिंग मच ऑफ एनीथिंग विल मेक योर स्टमक टर्न। यानी कि आपकी प्रेगनेंसी में कुछ इस तरह के टाइम आएंगे जब आप कुछ खाना, आपका दिल कहेगा आप बहुत कुछ खाना चाह रही हैं, और कुछ इस तरह का भी टाइम आएगा कि आप जो है वो आपका स्टमक जो है वो कहेगा कि मैं कुछ नहीं खाना चाहता। वो जो है वो फुलफिल जो है वो फील करेगा। एज लॉन्ग एज योर ओवरऑल प्रेगनेंसी वेट गेन इज़ ऑन टारगेट एंड यू आर गेनिंग एट रफली द रेट यू शुड बी, यू आर राइट ऑन ट्रैक। और अगर आप इसी ट्रैक को फॉलो करते हुए अपना वेट गेन कर रही हैं तो आपका जो है वो बेहतरीन ट्रैक है। उसके बाद हम बात करते हैं हाउ टू मेंटेन हेल्दी प्रेगनेंसी वेट गेन। हेल्दी प्रेगनेंसी जो है वो वेट गेन करने के लिए अगेन वही चीज़ें हैं कि आपने हेल्दी डाइट लेनी है, प्रॉपर वॉक करनी है, और जो है आपने अपना वाटर इनटेक नॉर्मल रखना है। कीप योर सेल्फ स्ट्रेस फ्री। उसके बाद बात करते हैं कि वेयर वेट गोज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इट इज़ अ फ्लो चार्ट डायमेटिक जो ड्रामेटिक जो है वो पिक्चर है आपके पास, जो आपको बताएगी कि आपने जो है वो इस तरह से वेट गेन करना है। और आप देख सकती हैं कि आपके जो है वो किस तरह से वेट डिवाइड हो रहा है ओवरऑल ऑन योर बॉडी। आपके फैट स्टोरेज में जो है वो कितना वेट जा रहा है, 5 to 9 LBs। आपका फैट जो स्टोरेज है वो बेसिकली आपको जो है वो हेल्प करता है फॉर डिलीवरी, और अगेन आपको जो है ब्रेस्ट फीडिंग में जो है वो हेल्प करता है।
और जो आपका ब्रेस्ट है वो आपके पास 2 टू 3 एलबीज़ इंक्रीज़ होता है वेट में। अमनियोटिक फ्लूइड अगेन आपके पास 2 टू 3 एलबीज़। बेबी का जो है वो 7 टू 8 एलबीज़, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। 3 केजीज़ के राउंड अबाउट। और प्लेसेंटा का जो है वो 2 टू 3 एलबीज़। यूट्रस का अगेन टू इंक्रीज़ इन साइज़ 2 टू 5 एलबीज़। और ब्लड सप्लाई जो है वो आपकी 4 एलबीज़ तक जाती है। तो व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।